गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 गुड नंबर इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। पद्धति जो है पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था परमेय संख्याओं पे संक्रियाएं, और उसमें हमने सीखा था कि दो परमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, और आज के क्लास में क्या सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे मान लेते हैं प्रश्न आ गया 7/11 प्लस 9/22। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। बताइए 11 और 22 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो एलसीएम निकालना आप लोग को मैंने सिखा दिया था। तो 11 और 22 का एलसीएम हो जाएगा 22। ठीक है, आप निकालेंगे तो 22 ही आएगा। इसके बाद ऊपर वाले दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 7 + 9 को क्या करेंगे, यहाँ पे सेम टू सेम हम लिख देते हैं 7 + 9। अब इस 11 से भाग लगाएंगे 22 में। तो 11 से भाग लगाएंगे 22 में तो कितना आएगा, 11 दूना 22, 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 22 से भाग लगाएंगे 22 में तो कितना आएगा, 22 से कम 22, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 से गुना कर देते हैं। फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 में 7 से गुना करेंगे 14, प्लस 9 में 1 से गुना करेंगे 9, अब बट्टी में क्या है 22। अब बताइए 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23। अब बट्टे में क्या है 22। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो उसी पे आधारित एक प्रश्न मैंने आप लोग को एग्जाम्पल के रूप में करा दिया। अब इसी पे आधारित एक प्रश्न है और आप सभी बच्चों को पोल सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर करना है। तो सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व कीजिए। 9/4 प्लस 14/20। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 4 और 20 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिविटीज का। तो इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं, और एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिव पोल का जो है ऑप्शन नजर आएगा। तो उस एक्टिव पोल पे क्लिक कर देते हैं, और एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही होता है उसे सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। ईसा अंश नाम से जो बच्चा है, आप हाथ का बटन किस लिए दबाए हैं, कुछ पूछना है। हाथ का बटन अनावश्यक मत दबाया कीजिए। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं मैंने आप लोग को बता दिया है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, और एक्टिविटीज के बाद एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दें।
चलिए लास्ट के 10 सेकेंड हैं, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, जल्दबाजी नहीं करना होता है, इसीलिए मैं आप लोग को ज्यादा समय देता हूं कि आप लोग आराम से सही कर पाओ। देखिए सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, 4 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, यहीं पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं आप लोग। 4 और 20 का एलसीएम लेना है तो हम चेक करेंगे कि 4 और 20 क्या किसी पहाड़ा में आता है, तो आप कहेंगे कि जी सर ये 2 के पहाड़ा में भी आता है और 4 के पहाड़ा में भी आता है, तो हम बड़े वाली संख्या से लेके जाते हैं इसको। ठीक है, तो 4 और 20 को किस संख्या से ले जाएंगे, 4 से। तो 4 एकम 4 और 4 पच्चे 20। क्या अब कोई पहाड़ा से जाएगा, नहीं जाएगा, तो इनको आपस में गुना कर देंगे। तो इसको आपस में गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पच्चे 20, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 20 हो जाएगा। एलसीएम आपका निकल चुका है, अब बाकी चीजें आपको आता है। ऊपर वाले को सेम टू सेम हम लिख देते हैं, तो 9 + 14 यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब 4 से भाग लगाएंगे 20 में, कितना आएगा, 4 पंचे 20, 4 पच्चे 20, 5 आया, तो यहाँ पे 5 से गुना करेंगे। अब 20 में 20 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 20 से कम 20, तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो 5 में 9 से गुना करेंगे 45, प्लस 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14, बट्टे में कितना आएगा, 20। अब आप बताइएगा 45 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 59, 59, अब बट्टे में कितना आएगा, 20। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 59/20, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो आप लोग पोल सेक्शन में आंसर किया कीजिए। ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं जो पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। चैट सेक्शन में सबका आंसर सही आता है और पोल सेक्शन में आप लोग गलत उत्तर करते हैं। तो ऐसा प्लीज मत कीजिए और कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करने का। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 59/20। तो पिछली क्लास में तो हमने सीखा था दो परिमेय संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। आज की क्लास में सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं। तो देखिए जोड़ना और घटाना दोनों एक ही प्रक्रिया है। जोड़ने की जगह पे जोड़ देते हैं और घटाने की जगह पे घटा देते हैं, तरीका वही रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि 13/4 में से आपको माइनस करना है 7/3 को। तो नियम वही रहेगा क्या, कि नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 3 क्या किसी पहाड़ा में आता है, नहीं आता, तो इनको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 4 में 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम, 12। ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं हम लोग, 13 - 7 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 4 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 4 से 12 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 3 आएगा, 4 तिहाई 12, 3, तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। फिर 3 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 3 से 12 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो यहाँ पे आएगा 4। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए आंसर क्या आता है। 3 में 13 से भाग करेंगे तो 13 तिया 39, माइनस 7 में 4 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28, अब बट्टे में क्या आएगा, 12। अब देखिए 39 में से 28 गया तो कितना आएगा, 11, अब बट्टे में क्या है, 12। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप एन टाइप करो, क्लियर है तो वाई टाइप करो। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया, आप एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना, एक ही बार वाई या एन टाइप करना है, प्लीज बार बार टाइप मत कीजिए, एक बार ही करना है। चलिए वेरी गुड, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 11/12। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उस प्रश्न को ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व कीजिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सॉल्व कीजिए। देखिए प्रश्न आ जाए 7/5 माइनस 5/3, इसको आपको घटाना है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे इसे। माइक ऑन मत कीजिए प्लीज, कोई भी बच्चा माइक ऑन मत कीजिए, सॉल्व कीजिए। दीक्षा अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसे सॉल्व करना है। वेरी गुड पुनीत। चलिए अभी चेक करेंगे आंसर, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए पहले, फिर आंसर को चेक करेंगे। सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए। चलिए चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 3 क्या किसी पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो 5 और 3 का क्या लेंगे, गुणा कर देंगे तो 15 इसका एलसीएम हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा, 7-5। ये वाला हम संख्या पूरा लिख देते हैं सेम टू सेम। इसके बाद 5 से भाग लगाइए, 15 में कितना आएगा, 5×3 = 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, फिर 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा, 3×5 = 15, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 3 में 7 से गुणा करेंगे 21, माइनस 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25, बट्टा में क्या आएगा, 15। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 25 बड़ा है और 21 छोटा है, तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 21 में से 25 में से 21 जाएगा तो आएगा 4, लेकिन बड़ा कौन सा है, 25 वाला, और ये माइनस में है तो माइनस का साइन लगा देंगे, बट्टा 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा -4/15। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। ओम प्रकाश राजपूत नाम से जो बच्चा है, प्लीज एक ही बार वाई टाइप कीजिए। हर बार आप 10 बार वाई टाइप कर रहे हो, ऐसा आप करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। आपने अभी तक 40 बार वाई टाइप कर चुके हैं। एक बार ही वाई टाइप करना है, प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसे अनावश्यक चीजों को कीजिएगा, क्लास डिस्टर्ब होता है, बाकी बच्चों के कमेंट दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। जैसे प्रश्न है 14/5 में से आपको घटाना है 11/3 को। आराम से इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे कॉपी पे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए, अब फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। अब प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में गलत आंसर कर दें, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। अब पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं तो ये भी यहाँ पे बताया गया है। 3 डॉट पे आपको क्लिक करना रहता है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा और उसी पेज में एक्टिविटीज का बटन दिखाई देगा, और इसी एक्टिविटीज के बटन पे क्लिक करके आपको जो है एक्टिव पोल का ऑप्शन दिखाई देगा, और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए। आराम से सभी बच्चे आंसर कीजिए।
सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत हैं, बाकी सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आए हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारा तो गलत हो जाएगा, हमें तो नहीं आता है। आपको नहीं पता कि आपको सच में आता है कि नहीं आता है। विश्वास मानिए, आपको जो आता है, जिस तरीके से आता है, आप आंसर जरूर किया कीजिए। कुछ बच्चे डर जाते हैं कि हमारा गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, जो कोशिश करते हैं ना, वही व्यक्ति गलत करते हैं। और जो कभी ना कभी गलत करेंगे, एक दिन जरूर सही करेंगे। अब जैसे बचपन में आप लोग साइकिल चलाना सीखते थे, तो आप लोग बताइए, कभी ना कभी गिरते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक आध बार गिरते हैं, और फिर कभी ना कभी हम सीख जाते हैं, और फिर कभी नहीं गिरते। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए। अगर एक बार गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी आपका जरूर सही होगा। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। तो यहां पे इसे मिटा देते हैं। अब देखिए, नीचे वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसको गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, इसका एलसीएम हो जाएगा। ये ऊपर वाले को सेम टू सेम हम लोग उतार देंगे, तो 14 माइनस 11 हो गया। अब 5 से भाग लगाएंगे 15 में, तो कितना आएगा, 5 तिहाई 15। 5 से भाग लगाएंगे 15 में, तो कितना आएगा, 5 तिहाई 15, 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। अब 3 से भाग लगाएंगे 15 में, तो भागफल कितना आएगा, 3 पच्चे 15, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 14 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 तिया 42। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। माइनस 11 में 5 से गुणा करेंगे तो 55। अब बट्टे में क्या है, 15। अब आप लोग को पहले भी मैंने बताया था क्या, कि बड़े में से छोटा घटता है। तो यहाँ पे बड़ा 55 है, छोटा 42 है। तो 55 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 1, 13 हो गया। बड़ा कौन सा है, जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगाते हैं। तो 55 बड़ा है और माइनस में है, तो माइनस का साइन लगेगा। बट्टा, बट्टे में क्या है, 15। तो ये आपका उत्तर हो गया -13/15। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए, बस आपको ध्यान से सभी चीजों को देखना है, समझना है। जहां नहीं समझ में आए पूछना है। ओम प्रकाश राजपूत नाम से जो बच्चा है, बार बार आप 10 बार 20 बार वाई टाइप करते हो, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मत कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी, -13/15। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 19/7। इसमें से आपको माइनस करना है 21/5 को। बहुत ही आसान सवाल है, सभी बच्चे अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए और फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे कॉपी पे, फिर पोल सेक्शन दूंगा उसमें आंसर कीजिएगा। पहले सॉल्व कीजिए कॉपी पे। नीचे वाले दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 7 और 5 का, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो 7 और 5 क्या किसी पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो इनको गुणा कर देंगे, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से। जल्दबाजी में ही आंसर गलत होता है। और पहले बच्चों ने जिसने आंसर किया है, अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया और उनका गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि वो सबसे पहले जल्दी जल्दी आंसर किए। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा तो गलत होगा। आराम से आंसर कीजिए, आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। आराम से। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। और सभी बच्चों को कोशिश करना, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि गलत होने के डर से पोल में आंसर नहीं करना सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, आपका गलत हो जाएगा वो गलत नहीं है, लेकिन आपने आंसर नहीं किया वो सबसे बड़ी गलती होती है। तो आप कोशिश कीजिए और पोल में आंसर जरूर कीजिए। गलत होगा कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कीजिए। पोल में आंसर करना है, कॉपी नहीं दिखाना है, पोल में आंसर करना है। अब पोल सेक्शन कैसे आता है मैं बार बार बता रहा हूं कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा। इस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। उस बड़े से पेज में आपको इस एक्टिविटीज वाले बटन पे क्लिक करना रहता है। और जैसे ही इस एक्टिविटीज वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, और उस पेज में आपको पोल एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा। और इस पोल एक्टिव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे जरूर आंसर करें। देखिए अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जी मेरा पोल सेक्शन खुल नहीं रहा है जी। जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन आएगा। ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, फिर एक्टिविटीज पे, फिर एक्टिव पोल पे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं आगे कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो 7 और 5 क्या किसी पहाड़ा में आता है? तो आप कहेंगे कि जी नहीं, 7 और 5 किसी एक पहाड़ा में नहीं आता है। तो हम इसे सिंपली क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 और 5 का गुणा करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ऊपर वाले को सेम टू सेम उतार देते हैं हम लोग, 19 - 21 लिख दिए। अब इस 7 से भाग लगाएंगे 35 में, बताइए 7 से 35 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 7 × 5 = 35, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 से गुना होगा। अब 5 से भाग लगाएंगे 35 में तो कितना आएगा? 5 × 7 = 35, 7 आएगा। तो यहाँ पे 7 से गुना करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 19 में 5 से गुना करेंगे तो 95, 19 × 5 = 95, माइनस 21 में 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 14, 147 बट्टे में कितना हो गया? 35। अब देखिए बड़े में से छोटा घटता है तो 147 बड़ा है, 95 छोटा है। तो 147 में से 95 घटाइए तो यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पे कितना आएगा? 2। और यहाँ 14 में से 9 गया तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, अब बड़ा कौन सा है? 147 वाला। माइनस में है तो माइनस का साइन लगाएंगे, बट्टा 35 है तो 35 लगाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? -52/35। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान है ना एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी, -52/35। तो ये था कि दो परिमेय संख्या को कैसे घटाते हैं। अब हम सीखते हैं कि दो परिमेय संख्या अगर आ जाए तो उसको कैसे गुणा करते हैं। और ये बहुत मजेदार होने वाला है, आपको मजा आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके सामने प्रश्न आ गया -6/5, इसको गुणा करना है 4 से।
तो एक बात याद रखिएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब इसको दोनों ऊपर वाले को ऊपर में गुना करते हैं, दोनों नीचे वाले को नीचे से गुना करते हैं। तो देखिए -6 से 4 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -24 बट्टा -5 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो आंसर कितना हो गया, -24 बट्टा 5। बताइए, है ना आसान एकदम, है ना आसान एकदम, सभी बच्चे बताइए, है ना आसान, एकदम आसान है ना, किसी बच्चे को मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसका तो आ गया -24 बट्टा 5। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए 15 बट्टा 8, इसमें गुणा करना हो 3 बट्टा 20 से, तो देखिए इसको करने के दो तरीके, कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका और यहाँ पे बताऊंगा दूसरा तरीका, ठीक है, यहाँ पे दूसरा तरीका बताऊंगा। देखिएगा दोनों तरीका आपको जो पसंद आएगा आप उससे सॉल्व करना। तो पहले तरीके को हरे रंग से बताता हूं। देखिए आप पहले कटा दीजिए, जैसे 5 के पहाड़ा में 5 से 3 15, अब 5 चौका 20 कट गया, 5 से जो है 15 और 20 कट गया, 5 3 15, 5 चौका 20 कट गया। इसके बाद आप गुणा कर दीजिए, तो 3 में 3 से गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर नहीं कटता है, जब कटेगा एक ऊपर एक नीचे रहेगा तभी कटेगा। तो 3 में 3 से गुणा कर देंगे तो 9 बट्टा 8 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौका 32। तो ये पहला तरीका जिससे आंसर आया 9 बट्टा 32। अब दूसरा तरीका क्या है कि पहले हम गुणा कर दें, तो 15 में 3 से गुणा कर दीजिए, 15 3 45, 8 में 20 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 160, ठीक है। अब इसको आप कटा दीजिए, तो 5 से ये कटेगा, 5 से कटाइए इसको, 5 9 45 और 5 3 15 और 5 2 10, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा, 9 बट्टा 32 आएगा। तो दोनों तरीके से आंसर आपका यही आएगा, 9 बट्टा 32। आपको जो आसान लगता है, यानी पहले गुणा कर लीजिए फिर कटाइए, तो आप ये भी कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पहले कटा दें फिर गुणा कर दें, आंसर आपका वही आने वाला है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 9 बट्टा 32 ही आएगा, ठीक है। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है ना। चलिए एक प्रश्न और देता हूं मैं, जैसे देखिए प्रश्न आपके सामने ऐसे आ जाए, 7 में गुणा करना है -4 बट्टे 14 से, कैसे करेंगे ध्यान से कीजिए सभी बच्चे, तो इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो हम पहले कटा सकते हैं, 7 से 14 कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में, 7 से 14 कट गया 2 बार में, बचा क्या यहाँ पे -4 बट्टे में क्या बचा, 2, और 2 से 4 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो 2 दूनी 4, तो आंसर कितना हो गया, -2। आंसर कितना हो गया, -2। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे, तो एक प्रश्न और कीजिए, जैसे यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 7, अब बट्टे में आ गया यहाँ पे मान लेते हैं 24, इसे सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, कितना आंसर आता है चैट सेक्शन में, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। सही है पुनीत, चलिए चेक करते हैं। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 8 से ये 24 कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 8 3 का 24, ऊपर में क्या बचा -7, अब बट्टे में क्या बचा 3, तो उत्तर हो गया -7 बट्टा 3। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, एकदम आसान है। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए एक प्रश्न है, 3 में गुणा करना है आपको -7 बट्टे 15 से,
आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे आराम से सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं है, आराम से प्लस माइनस चेक करके आंसर कीजिएगा। जल्दी जल्दी में गलत मत कीजिएगा, प्लस माइनस को ध्यान से देख के ही आंसर कीजिएगा कि आंसर में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ध्यान से। सभी बच्चे आंसर कीजिए। अच्छा, पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं? तो 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है, सभी बच्चों को ध्यान से पता है। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का, तो एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का एकदम सही है, बहुत अच्छा, मजा आ गया, वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने माइनस लगाना भूल गए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये बैच देखिएगा टॉप करेगा एक दिन, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बच्चे का उत्तर ही गलत हुआ है, बाकी सभी का सही है। आंसर होगा ऑप्शन ए, और सिर्फ एक बच्चे ने बी को आंसर किया। सिर्फ माइनस का ही तो अंतर है, जल्दबाजी के कारण। देखिए 3 में गुणा करना है आपको -7 बट्टे कितना से? 15 से। मैंने आपको बता रखा है जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो 3 से 15 कटेगा कितना बार में? 5 बार में। 3 से 15 कटेगा 5 बार में, तो बचेगा क्या? ऊपर में -7 और नीचे में 5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -7 बट्टे 5। डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, नहीं तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना? वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए एक प्रश्न और कीजिए। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए 8/16 गुना आपको करना हो 32/64 से, सॉल्व कीजिए। तो सभी बच्चे कैसे करेंगे इसे? सॉल्व करके आंसर बताइए। 8/16 गुने 32/64। सॉल्व कीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। गलत आंसर आ रहा है, गलत आंसर आ रहा है। दीक्षा का आंसर सही है, दीक्षा का आंसर सही है, पुनीत का आंसर सही है, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत आसान था। 8 से 16 कट जाएगा 2 बार में, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 32 से 64 कट जाएगा 2 बार में, 32 एकम 32, अब 32 दूनी 64। अब ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, एक में एक से गुणा करेंगे तो 1 आएगा बट्टा, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो आंसर कितना हो गया? 1/4। क्लियर है? एकदम आसान है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है पोल सेक्शन में कीजिएगा। 4/5 है, इसमें गुणा करना है आपको 5/7 से। आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिएगा, आंसर दिखाई दे रहा होगा। जैसे कटाएंगे आंसर आ जाएगा, जैसे ही कटाइएगा तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 आराम से कीजिएगा, जैसे ही कटाएंगे आंसर आपके सामने होगा, कटाते ही आंसर आ जाएगा। एकदम आसान सवाल, आराम से सॉल्व कीजिए, कटाते ही आंसर आपके सामने होगा। वेरी गुड। और सभी बच्चों ने देख भी लिया कि कैसे कटेगा और आंसर आपके सामने आ जाएगा। बहुत अच्छा,
जो बच्चों को नहीं दिख रहा है आप अपने तरीके से सॉल्व कीजिए, बाकी मुझे दिख रहा है कि जैसे कटेगा आंसर आ जाएगा। देखिए इसीलिए इतना जल्दी 12 बच्चों ने आंसर कर दिया, एक भी गलत नहीं हुआ क्योंकि उनको दिख रहा है। आप लोगों को भी दिखेगा, बस 10 सेकेंड और आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए, अपने तरीके से कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए इतने आसान सवाल को भी 6 बच्चों ने गलत कर दिया, बहुत दुख की बात है। सबसे आसान सवाल यही था भाई, 5 से 5 को काट दिए तो बचेगा क्या, 4/7, जो कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या दिक्कत है, 5 से 5 कट गया तो बचेगा 4/7 ही। तो कहां पे आप लोगों ने गलती कर दिया, 6 बच्चों ने गलत आंसर किया है। अब आप लोग बताइए इससे आसान सवाल क्या होगा, आप लोग खुद सोचिए। 5 से 5 कट गया तो बचेगा क्या, 4/7, जो कि डायरेक्टली आंसर दिख रहा था। अगर डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को लग रहा है कि कोई दिक्कत है, माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए आसान था ना। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमने गुणा करना भी सीख लिया कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। अब हम सीखते हैं कि दो परिमेय संख्या को कैसे भाग देते हैं। और ये भाग देना कुछ एक्चुअल में है नहीं, भाग देना मतलब गुणा करना, गुणा करना आपको आता है। देखिए कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे 16 में भाग देना है आपको 2/7 से, और आप सभी बच्चों को पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब देखिए मैं कहूं कि 2/7 का उल्टा क्या होगा, 2/7 का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे 7/2, यानी ऊपर वाले को नीचे कर देंगे और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे। तो इसको कहते हैं व्युत्क्रम, मैथ की भाषा में इसी को कहते हैं व्युत्क्रम, या इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल। तो 2/7 का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब देखिए भाग के चिन्ह को हमेशा हम गुणा में बदल देते हैं, जब भी सॉल्व करना होगा तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिए। अब भाग के पहले वाला जो अंक है जैसे 16/1, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये 16/1 ही रहेगा। अब भाग के बाद वाला जो हम गुणा में बदलते हैं तो वो उलट जाता है, तो वो कितना हो गया, 7/2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये गुणा वाला सॉल्व, इसे तो सॉल्व करने आप सभी बच्चों को आता है। 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, 2×8 = 16। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 8 में 7 से गुणा करेंगे तो 56। अब बट्टा में 1 तो हम लिखते नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं है। बट्टे में 1 नहीं लिखते हैं, ऊपर में 1 लिखते हैं, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं। आसान है ना, एकदम आसान होता है। चलिए एक और एग्जांपल से समझाता हूं, इसका 56 हो जाएगा। अब जैसे 15 में आपको भाग देना है 3/4 से, सेम वही काम करेंगे, जिसके बट्टे में कुछ नहीं है उसके बट्टे में क्या लगा देंगे, 1। अब देखिए भाग का चिन्ह किस में बदलेगा, गुणा में बदलेगा, और ये जो 3 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और 4 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो लाइए 15/1 तो ऐसे ही रहेगा, और ये उल्टा कर दीजिए तो 4/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 15 कितना बार में कटता है, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में। तो नीचे में तो कुछ बचा नहीं, ऊपर में ही बचा, तो 5 में 4 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। बताइए आसान है ना, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना। कहीं पे भी डाउट होगा एन टाइप कीजिएगा, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, ठीक है। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 20। अगला प्रश्न है -35 भागे में है 7/4। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, सॉल्व कीजिए।
इसको भागा में बदलिए, 7 नीचे आएगा, 4 ऊपर जाएगा, इस भागा को गुणा में बदलिए, आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे सॉल्व करके आंसर बताइए। चलिए देखिए, -35/1 है तो -35/1 ही रहेगा। भाग क्या चिन्ह गुणा में बदल गया, अब गुणा में जैसे बदलेगा ये उलट जाता है इसके बाद वाला अंक, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। 7 से 35 कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 7 पचे 35, 5 बार में कट गया। अब देखिए -5 में गुणा होगा 4 से तो कितना होगा, -20, तो इसका उत्तर कितना हो गया, -20। वेरी गुड, -20 होगा, -20 होगा केवल, क्योंकि 7 से 35 तो कट गया। चलिए एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे, ध्यान से कीजिएगा। 80 में भाग देना है 16/17 से। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए तो इसे, और आंसर बताइए कितना आएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कितना आएगा। 80 में भाग देना है 16/17 से। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 3 बच्चों का उत्तर आया, 4 बच्चों का एकदम सही है। देखिए कैसे करेंगे, तो 80 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये तो रहेगा 80/1 ही रहेगा। भाग का चिन्ह किसमें बदलेगा, गुणा में, और जैसे ये गुणा में बदलेगा 16 नीचे आ जाएगा और 17 ऊपर चला जाएगा। 17 गया ऊपर, 16 आया नीचे। 16 से 80 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 16 पच्चे 80, तो 16 से 80 कट गया कितने बार में, 5 बार में। अब देखिए 17 से 5 में गुणा करेंगे तो 17 पच्चे कितना होता है, 85। 17 पच्चे 85, तो उत्तर हो गया 85। क्लियर है ना सभी बच्चों को, एकदम आसान सवाल। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। बस शांति से क्लास देखना है आपको, कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए एक प्रश्न पोल में कीजिए। देखिए 85 में आपको भाग देना है 17/16 से। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आप लोग इतने तेज हो जाएंगे ना कि आपके एग्जाम जो होंगे उसमें फुल में फुल मार्क्स आएगा। बस आप लोग डेली क्लास किया कीजिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी बच्चों से पिछड़ जाइए, हमेशा टॉप करेंगे। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से देखिए कौन किससे कटेगा। भाग का चिन्ह गुणा में बदलिए, भाग का चिन्ह गुणा में बदलिए, ठीक है। 17 ऊपर है तो नीचे लेके जाइए, 16 नीचे है तो ऊपर लेके जाइए, इतना मैंने हेल्प कर दिया। अब भाग का चिन्ह गुणा में बदल दीजिए, इसके बाद सॉल्व कीजिए, जो कटेगा कटा दीजिए, गुणा कर दीजिए, आंसर आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अच्छा फुल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं फिर से बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक बड़ा सा पेज ओपन होगा, उसी पेज में ये एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा, और इस जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इन चारों में से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कीजिए। आराम से कीजिए, सभी बच्चे कीजिए।
देखिए 17 के पहाड़ा में 85 आता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं, भाग का चिन्ह गुणा में बदलेंगे तो 17 पचे 85 होता है। ठीक है, तो 17 से 85 कटेगा 5 बार में। ठीक है, लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए 50 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये तो हो जाएगा 85/1। भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया तो 16 ऊपर चला जाएगा और 17 जो है नीचे आ जाएगा। और 17 के पहाड़ा में 85 5 बार में आता है, तो 17 से 85 कट गया 5 बार में। नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बचा, तो 5 में 16 से गुणा कर देंगे तो 16 पचे 80। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 80, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 80। अब देखिए प्रश्न अगर इस तरीके से पूछे, जैसे 7/8, इसमें आपको भाग देना है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए तो क्या आएगा। ये प्रश्न है, आराम से सॉल्व कीजिए इसे सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। चैट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर कीजिए। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। सेम टू सेम तरीका है, क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलिए, 56 नीचे आ जाएगा, 72 ऊपर चला जाएगा, और जो जिससे कटेगा कटा दीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पुनीत ध्यान से कीजिए, गलत हो रहा है। देखिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए, 7/8 है तो ये 7/8 ही रहेगा। भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया तो 72 ऊपर चला गया और 56 जो है नीचे आ गया। अब देखिए अगर आप लोग को पहाड़ा याद हो तो 8 9 72 होता है। 8 9 कितना होता है, 72 होता है। 8 9 72, तो 8 से 72 कट गया 9 बार में। और आप लोग को पहाड़ा याद हो तो 7 8 56 होता है। 7 8 56 होता है, तो 7 से 56 कट गया 8 बार में, तो आंसर क्या हो गया, 9/8। बताइए किसी बच्चे को डाउट है कहीं पे भी? सही तो है सर। ठीक है, ठीक है, कहीं मुझे दूर से दिखा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? 9/8 होगा, 7 नहीं 8 होगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? कहीं पे डाउट है किसी बच्चे को तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। नहीं जी। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिए फिर से। 8/9 है, इसको भाग देना है आपको 64/81 से। आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए जल्दबाजी मत किया कीजिए, आप लोग जल्दबाजी करते हैं ना तभी गलत होता है। आराम से सॉल्व कीजिए, गलत कभी नहीं होगा, एकदम आराम से। मैं कभी भी कम समय नहीं देता हूँ, जितना हो सकता रहे उससे 10 सेकंड ज्यादा देता हूँ समय। तो आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए उत्तर इसके कैसे दिए, यहाँ 8/9 लिखा है और यहाँ पे 9/8 लिखा है। बच्चों को कंफ्यूजन होगा 8/9 की 9/8। आराम से देखिएगा तभी सॉल्व होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 729 512, यहाँ पे देखिए 512 729। तो आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि मानते हैं आंसर आ रहा है 9/8, कोई मार देगा 8/9,
हो सकता है आंसर है 8/9, कोई मार दे 9/8। तो आराम से, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए एक बच्चे ने गलती कर दिया, वही मैंने कहा ना, देखिए 2 बच्चों ने गलती कर दिया। किस बात की जल्दी है? आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। 2 बच्चों ने वही गलती किया जिसके लिए मैंने समझाया। 3 बच्चों ने सेम टू सेम गलती दोहरा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए। 4 बच्चों ने गलती किया। बताइए, बार बार उसी गलती को दोहरा रहे हैं आप लोग। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अभी मैं जब समझा, 5 बच्चों ने किया गलती। देखिए मैं क्या कहूं, आराम से, आराम से, क्या जल्दी है, आराम से। 5 बच्चों ने वही गलती किया जिसके लिए मैंने समझाया था। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 6 बच्चों ने वही गलती किया जिसके लिए मैंने मना किया था। आप देखिए यहाँ पे 8/9 तो ऐसे ही रहेगा, 8/9 ही रहेगा। भाग का चिन्ह किस में बदलेगा? गुणा में बदलेगा। 81 जो है 64 नीचे आएगा, 81 ऊपर जाएगा। 81 गया ऊपर, 64 आया नीचे। आप सभी बच्चों को पता होगा कि 8 से 64 कटेगा 8 बार में, 8 अठाई 64, 8 बार में। 9 से 81 कटेगा 9 बार में, 9 81। तो आंसर कितना आएगा? 9/8 आएगा। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी। आज 6 बच्चों ने आंसर किया है ऑप्शन बी को। मैंने क्या कहा था? जल्दबाजी में केवल गलत होता है, ठीक है, केवल जल्दबाजी में गलत होता है। आप ही बताइए, यही ना मैंने समझाया था कि ध्यान से करना है। मारना होगा 9/8, मार देंगे 8/9, और 6 बच्चों ने इसको आंसर किया है। आप लोग खुद सोचिए किस बात की जल्दी रहती है? आराम से करना चाहिए ना। मैं बार बार कहता हूं कि आराम से, आराम से, फिर भी आप लोग नहीं समझते हैं। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, आप लोग जल्दी जल्दी में सही चीज जानते हैं, इसके बाद भी गलत कर देते हैं। चलिए आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, आराम से देखिएगा। अगला प्रश्न करने से पहले एक आपको क्वेश्चन यहां देखिए। जैसे प्रश्न ऐसे भी आ जाए आपके सामने, आइए 7/9 भगा, अब प्रश्न आ जाए 21/36, क्या करेंगे? सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। 36 मत कीजिए, इसको 27 कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा आंसर आप लोग का? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए कुछ बच्चे अभी भी जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप आराम से कॉपी पेन पे कीजिए इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी क्यों करने लग जाते हैं? देखिए भाग के चिन्ह को गुणा में बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 21 ऊपर है तो नीचे लेके जाइए, 27 नीचे है तो ऊपर लेके जाइए, -7/9 है तो -7/9 लिखिए। भाग का चिन्ह को गुणा में बदल दिए तो 27 ऊपर चला जाएगा और 21 जो है नीचे चला आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9 एकम 9 और 9 त्रिका 27, 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21, और 3 से 3 कट गया तो बचेगा क्या? ऊपर में सिर्फ -1, नीचे का बाटे में 1 तो लिखते नहीं है, तो आंसर हो जाएगा -1। बताइए कितना आसान सवाल है। इसके बाद भी देखिए सारे बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर सही आया है। 2 नहीं, सिर्फ 1 बच्चे का उत्तर सही आया है। विक्रम नाम से जो बच्चा है उनका आंसर सही है, और
सुमित नाम से जो बच्चे हैं उनका आंसर सही है, और देवी दयाल नाम से जो बच्चा है उनका सही है। मेरा भी अब सही है सर। हाँ, पुनीत का। तो थोड़ा सा आप लोग आराम से किया कीजिए, जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। -19 बट्टे में है 27 भागा 57 बट्टे में है 81। देखिए इसको सॉल्व करने में आपको 2 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा, क्योंकि ये कटेगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो 57 नीचे चला आएगा और 81 ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही 81 ऊपर जाएगा 57 नीचे आएगा, तो 19 से 57 कटेगा और 27 से 81 कटेगा। और जब कटेगा तभी आपको समझ में आएगा कि उत्तर क्या आएगा। मैंने इतना आप लोगों को हेल्प कर दिया कि 27 से 81 कटेगा, कितना बार में कटेगा वो आपका काम है, और 19 से 57 कटेगा, कितना बार में कटेगा वो आपका काम है। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। मैंने इतना तक आप लोगों का हिंट कर दिया कि आप लोग गलत ना करो, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 मिनट का समय चाहिए, 2 मिनट आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बस सॉल्व कीजिए। मैंने इतना भी हेल्प कर दिया। कि 27 से 81 कटेगा, 19 से 57 कटेगा, कितना बार में कटेगा वो आपका काम है। देखिए जल्दी जल्दी में 2-3 बच्चों ने, जो स्टार्टिंग के 3 बच्चों ने आंसर किया है, उनका ऑलरेडी आंसर गलत हो चुका है। क्यों गलत हुआ है? क्योंकि वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बाबू जल्दी जल्दी नहीं करना होता है, आप आराम से कीजिए, एकदम सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा अगर आप 1 मिनट एक्स्ट्रा समय ले लेंगे? कोई बात नहीं, सही होना चाहिए। आप जल्दी जल्दी करो और गलत करो। जैसे स्टार्टिंग के 4 बच्चों ने किया, जल्दी जल्दी आंसर टिक आउट कर दिए, गलत। और अभी देखिए धीरे धीरे बच्चे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो यही होता है, आप लोग जल्दी जल्दी में गलत कर लेते हो। जो बच्चे धीरे धीरे करते हैं, भले लेट करते हैं लेकिन सही करते हैं। देखिए अभी 8 बच्चों ने एकदम सही जवाब किया, जबकि शुरुआत के जो 4 बच्चे हैं एकदम गलत जवाब किए। तो इससे यही सीख मिलती है ना कि आराम से करो, सही करो। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कितना जल्दी जल्दी आप लोग करते हैं। मैंने बता भी दिया था, यहाँ पे क्या आएगा, -19/27। और मैंने कहा था 81 जो है वो नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, और 57 ऊपर है जो नीचे चला आएगा। और आप लोगों को इतना हिंट दिया फिर भी गलत किया। 19 से 57 कटेगा 3 बार में, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 3 बार में कट गया। 27 से 81 कटेगा 3 बार में, 27 त्रिका 81। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 3 से 3 कट गया। तो बचा क्या ऊपर में? सिर्फ -1, नीचे वाला तो लिखते नहीं है, तो -1 आंसर हो गया, ऑप्शन सी। बताया भी था कि 27 से 81 कटेगा, 19 से 57 कटेगा, फिर भी कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में गलत करते। चलिए, इसके बावजूद किसी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, -1। ठीक है, तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।